ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने से युक्त होने से ही आपको सुख का अनुभव होता है। स्वानुभव सुख का मार्ग है, अपना ही अनुभव। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपका अमूर्त शरीर है, वही आपका स्वरूप है, जो सुख का बना हुआ है। इसलिए अपने स्वरूप का अनुभव करने से ही आपको सुख का अनुभव होता है। यह स्वानुभव है जो मोक्ष का मार्ग है। किसी पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। सुख पराधीन नहीं है, अत्यंत स्वाधीन है। अपना मुख अपनी ओर करने से ही हमको सुख का अनुभव होता है। सिर से पैरों तक अपना विस्तार है, जो सुख का असीम सागर है। इसके सन्मुख होने से ही हमको स्वतः सुख का अनुभव होता है। अनुपम सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, निर्दोष सुख का। अपना अनुभव करना, अपने सुख का अनुभव करना, वही सुख का मार्ग है। मोक्ष मार्ग सुख से ही तय होता है। मोक्ष मार्ग में भी सुख है और मोक्ष में भी सुख है। मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ सुख है और मोक्ष में पूर्ण सुख है। मोक्ष अपने ही पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम है, जहाँ हम पूर्ण रूप से मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, पूरी तरह अंतर्मुख रहते हैं। पूर्ण इंद्रिय जय होता है। मूर्त पदार्थों को किंचित भी देखते जानते नहीं है, अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहते हैं। यह एहसास करना ही सुखद है। इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। अपने में ही विचरण करना है। अपने सिर से पैरों तक जो अपना सुख का कंद रूप शरीर है, जो चेतन है, इंद्रिय गोचर नहीं है, स्वानुभव गोचर है, उसी का अनुभव करते हुए रहना है। अभी कर्म का संबंध होने से हम अपने पूर्ण जीवास्तिकाय के सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। किसी भाग का ही हमें अनुभव होता है। जब मुखमंडल पर अपना ध्यान होता है तो पैरों पर नहीं होता है। जो पैरों पर होता है तो मुखमंडल पर नहीं होता है। असर्व आत्म प्रदेशों से ही हमको अभी अपना अनुभव होता है और कर्म क्षय के बाद सर्व आत्म प्रदेशों में सुख का अनुभव होता है। अपने आत्म प्रदेश ही उपादेय है। बाहर में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं,
जो सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना वृथा है। उससे हम अपने ही सुख से वंचित रहते हैं। कदाचित स्वस्थ हो, कोई रोग नहीं हो, बाहर में कोई अनुकूल पदार्थ विषय बनता हो तो वैश्विक सुख अनुभव में आता है और वह शीघ्र ही विलय को भी प्राप्त हो जाता है। पर अपना सुख शाश्वत रहता है। जब बाहर से हम विरक्त हो जाते हैं, मूर्त पदार्थों को सुख रूप नहीं पाकर उनको विषय करना बंद कर देते हैं, तो हमें अपने ही चिन्मूर्त का उत्तम सुख अनुभव में आता है, जो अतीन्द्रिय होने से वीतराग है। बिना ही इंद्रियों के हमको अपना सुख अनुभव में आता है। कुछ मन से विचार भी नहीं करना पड़ता है, कुछ मस्तिष्क से स्मरण भी नहीं करना पड़ता है, कुछ मुंह से बोलना भी नहीं पड़ता है, हिलना डुलना भी नहीं पड़ता है। सुख हमारा ही रूप है और उसी का अनुभव करते रहते हैं, तो अल्पकाल में ही वह सुख अचल हो जाता है। सुख आपको रूप भये फिर अचल रहावे, फिर वह अविनाशी होता है। वही परमात्म दशा है और वही हमारा शुद्ध स्वरूप है, जिसको पाने का हमको अधिकार है और उसको पाने का हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है और वही करने योग्य कार्य भी है। आगम की यही देशना है कि अपने में ही विहार करना है, विचरण करना है, अपने में ही रति करना है और अपने में रति से ही संतुष्ट रहना है। निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में, और निज का विस्तार सिर से पैरों तक है। यही हमने विहार करना है, इसी के हर भाग के सुख को भोगना है। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। आवूं उतरूं रमलूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। मैं रहूं आप में आप लीन, यो करो होऊं जो स्वाधीन। हम स्वयं ही सुख के निधान हैं, अपरिमित सुख के निधान हैं। प्राप्त मूर्त शरीर के आकार हमारा अमूर्त आकार होता है, जो संसार अवस्था में बदलता है, लेकिन मुक्त अवस्था में बिल्कुल नहीं बदलता है, अंतिम शरीर के आकार में ही रहता है और एक समान अपरिमित सुख का निरंतर अनुभव होता है। जैसे मानो वृत्ति स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, परम शांति होती है, परम आनंद का भोग होता है और उसमें किसी पर की किंचित भी सहाय नहीं होती है। वह सुख अपना ही स्वरूप है। हम ऐसे अतीन्द्रिय सुख स्वभावी हैं, अतीन्द्रिय सुख के नाथ हैं, परमेश्वर हैं। बस बाहर से दृष्टि हटाना है
इतना ही मोक्ष का मार्ग है, तब स्वतः ही हमको अपना सुख अनुभव में आने लगता है। बस इंद्रिय जय करना है, तब स्वतः ही हम जितमोह होते हैं, क्षीणमोह होते हैं। फिर हम केवल उत्तम अविनाशी सुख को भोगते हैं। अपनी मूर्त का ही सुख लीजिए। बाहर में सुख की सामग्री नहीं है। भौतिक जगत में सुख को तलाशना नहीं है। अपने में ही सिमट कर परमात्मा हो जाना है। अपने में ही संवृत होने से कर्मों का संवर होता है, कर्मों का आगमन रुक जाता है और बद्धमूर्त कर्मों की निर्जरा होने लगती है। इस प्रकार हम मूर्त के बंधन से मुक्त होते जाते हैं और अल्पकाल में ही परमात्मा होते हैं। अपनी मूर्त का श्रद्धान ही चाहिए, उसी के प्रति असीम आदर चाहिए, क्योंकि यही पारमार्थिक परमात्मा है। अन्य परमात्मा अमूर्त है और अमूर्त हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। अपने अमूर्त जीव का मात्र संवेदन होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। जीव स्वसंवेद्य है, स्वयं के ही अनुभव में आता है। वह भी इसलिए कि वह सुख स्वभावी है। अनुभव नाम संवेदन का है, सुख के भोग का है। सुख को भोगना, बाहर से दृष्टि हटाने पर अपने अमूर्त शरीर में ही हमको सुख का अनुभव होता है और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, चारित्र है, धर्म है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो हमारा सिर से पैरों तक स्वरूप है, उसी का आचरण करना। यह अपना स्वरूप ही ब्रह्म कहलाता है, आत्मा कहलाता है। इसी ब्रह्म में हमको लीन रहना है, इसी आत्मा में हमको लीन रहना है। ब्रह्म लीन कहें कि आत्मानुभव कहें, स्वानुभव रूप कहें कि स्वसंवेदन रूप कहें, अपने सुख शांति को भोगते हुए रहना है। इसमें हमारा मुख पर की ओर नहीं है। अपने आत्म प्रदेशों में उत्पन्न हुई शांति का हमको भोग होता है। जब हमको ध्यान के लिए सुझाव देना हो तो यही कहना है कि अपने ध्यान को अपने अंगों पर क्रम से लाएं। क्रम से सब भागों का अनुभव करें। अपनी पूरी मूर्त सुख स्वभावी है, इसका हर भाग सुख स्वभावी है। अभी हम सर्व प्रदेशों का सुख नहीं भोग पाते हैं। कर्म का संबंध मिटने पर ही सर्व आत्म प्रदेशों में सुख का परिणाम उत्पन्न होता है। अभी हम असर्व आत्म प्रदेशों का ही संवेदन करते हैं, पर इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा हर भाग सुख स्वभावी है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। स्वानुभव में हमें पुनरावृत्ति ही करना होती है। विषयों की तरह यहाँ कोई भिन्न भिन्न विषय का ग्रहण नहीं होता है। एक अपनी आत्म वस्तु का ही हम पुनः पुनः अनुभव करते हैं।
अभी छद्मस्त अवस्था में अपनी आत्म वस्तु के ही विभिन्न अंग उपांगों का हम क्रम से अनुभव संवेदन करते हैं। यही ध्यान की विधि है, ध्यान का स्वरूप है। यह पिंडस्थ धर्म ध्यान है, अपने अमूर्त स्वरूप में स्थित रहना। जो अपना अमूर्त शरीर है वही हमारा अमूर्त स्वरूप है। ललाट भाग पर आइए। चूंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने सन्मुख होने से हमको सुख का अनुभव होता है। उस सुखानुभव को पहचानिए, होने वाली शांति को पहचानिए। यही शांति हमको बाहर से विमुख करेगी, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करेगी, हमें जिनेंद्र बनाएगी। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। सिर से पैरों तक जो भी अभी वर्तमान में हमको नाम मिला है, उस नाम का स्मरण करके अपने पर आ जाइए और इस प्रकार अपने पर आकर शीघ्र ही सर्व कर्मों से मुक्त हो जाइए। पर के नाम का स्मरण करने का कोई उत्तम फल नहीं है, क्योंकि अपना सुख पर के पास नहीं है। अपना सुख तो अपने में है। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल। अपना छोटे से छोटा भाग भी सुख स्वरूप है। उसके सन्मुख रहकर हम सकल कर्मों का क्षय कर सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। ऐसी अपनी अपूर्व महिमा है। इसलिए अपने अमूर्त शरीर को, अपनी अमूर्त चेतन काय को, जीवास्तिकाय को उत्तम संज्ञा है। जीव एक उत्तम पदार्थ है, मंगल है। शरणभूत होने से हमको इसकी शरण को प्राप्त करना है और इसकी शरण को प्राप्त कर ही हम परमात्मा होंगे। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल। बाएं कान से दाएं कान तक मुखमंडल पर अपने आत्म प्रदेशों की चौड़ाई है। नासिका। जब बाहर से अपना ध्यान हटा लेते हैं तो आत्म दृष्टि होती है, द्रव्य दृष्टि होती है। वही सम्यक दृष्टि है। वही दृष्टि हमको मोक्ष प्राप्त कराती है। यही चारित्र है। अपने स्वरूप में आचरण करना है। यही वीतरागता रूप है, निर्दोष है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहाँ से प्राप्त हो। यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे मुक्ति को प्राप्त हो। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद हमको अपने अमूर्त काया से ही प्राप्त होता है।
इसी के सन्मुख होकर हमने निर्दोष सुख पाना है और इस दिव्य अंतस्तत्व को मूर्त कर्मों से मुक्त करना है, मूर्त शरीर से मुक्त करना है, अतीन्द्रिय सुख पाना है, अपना अमूर्त रूप प्रकट करना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। हमारी काया क्षेत्र से महान है, उद्गल परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है, लघु नहीं है। महान क्षेत्र से भी है और भाव से भी सुख स्वभावी होने से महान है। उद्गल जो अजीब है वह सुख स्वभावी नहीं होने से महान भी नहीं है। न वह क्षेत्र से महान है न स्वभाव से महान है। इसलिए मूर्त के सन्मुख रहने का उत्तम फल तो नहीं है, अनुत्तम फल है। उसी से हम नाना दुखों को भोगते हैं। कंठ भाग पर आइए। गर्दन का भाग अपने आत्म प्रदेशों में कोई पक्षपात नहीं करना है। सर्व ही आत्म प्रदेश सुख स्वभावी है। प्रदेश कल्पना तो अभी इसलिए की जा रही है कि अभी सर्व आत्म प्रदेश एक साथ अनुभव में नहीं आते हैं। संपूर्ण काया एक साथ अनुभव में नहीं आती है। सीने का भाग संपूर्ण जीवास्तिकाय को एक साथ परमात्मा ही अनुभव करते हैं, क्योंकि उनको आवरण कर्म का अभाव हुआ है। हृदय स्थान सीने के मध्य में सूक्ष्म द्रव्य मन है, तो सीने के मध्य से जुड़िए। अंतर में आप कहीं भी विचरण करिए, आप वीतराग रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे, कर्म क्षय कर परमात्मा होंगे। मनुष्य जन्म पाना सार्थक होगा। हम भाव से जैन होंगे और अल्पकाल में ही जिनेंद्र होंगे। पेट का भाग मध्य में नाभि का स्थान, यहाँ 8 अचल प्रदेश माने गए हैं। यहाँ ठहरने का प्रयास करिए। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया यहाँ स्पष्ट रूप से अनुभव में आती है। श्वासोच्छ्वास नामकरण के उदय से पेट फूलता है और सिकुड़ता है।
पंप की तरह से ये काम करता है, जिससे पवन का गमनागमन होता है। पेट के बाहर आने और भीतर आने को महसूस कीजिए। ये प्रक्रिया संसार अवस्था में निरंतर होती है। अभी हमको जीने के लिए पवन की आवश्यकता होती है, पर जब मूर्त कर्मों का संबंध मिट जाता है, फिर पवन की आवश्यकता नहीं है। फिर श्वासोच्छ्वास क्रिया भी आत्म प्रदेशों में नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। प्रसन्न भाव से अपने में विहार करना है, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। इसी विधि से अनंत जीव मुक्त हो गए हैं और हमको भी इसी विधि से मुक्त हो जाना है। दुखों से मुक्त होना है और अपने सुख से युक्त होना है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, अपना हर भाग आनंद रूप है, हर अंग उपांग आनंद रूप है। इसलिए अपने अंग उपांगों के नाम का स्मरण कर अपने ध्यान को अपने अंग उपांगों पर ले आना है और वहाँ जो सुख है उसको भोग लेना है। पूरी दाहिनी भुजा, अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, यहाँ आने से सुख का अनुभव होता है। इसलिए यह श्रद्धान करिए कि अपनी पूरी मूर्त सुख स्वभावी है। हम सुख के ही बने हुए हैं। अचिंत सुख शक्ति के धारक देव हैं, परमात्मा है। दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली, चरण कमल, अपने ही चरणों के चंचरिक बनिए, अपने ही उपासक बनिए, अभेद भक्ति करिए, क्योंकि अभिन्न साधन साध्य भाव से ही जीव आत्मा से परमात्मा होता है। भिन्न साधन में पराधीनता है और पराधीनता सुख का मार्ग नहीं है, दुख का ही मार्ग है। अपनी मूर्त जो आनंद रूप है, अमूर्त है, चेतन है, उसी के अनुभव से सदा सुखी रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।